आज गोरखा इंटरनेशनल के स्टूडियो में पशुपति मंदिर आश्रम कोट बंगला रोड उत्तर काशी से साध्वी पार्वती गिरी जी आई हैं। इनको कुछ समस्या है, हम समझना चाहते हैं कि क्या समस्या है। पहले पशुपति भगवान के मंदिर का परिचय दे देते हैं। 1875 में स्वामी गंगानंद गिरी जी महाराज ने इसकी स्थापना करी थी और पुराणों में और प्राचीन परंपराओं में विधान ऐसा है कि बद्री केदार गंगोत्री यमुनोत्री की यात्रा के बाद में पशुपति भगवान के दर्शन का विधान था। तो जो लोग नेपाल नहीं जा सकते हैं वो उत्तरकाशी में दर्शन करके और वापस अपने घर वापस आ जाए। तो ऐसा दृष्टि में रख के स्थापना करी गई थी और बहुत तब दुर्गम था सब स्थान और इतने साधन नहीं थे। उस समय भी बहुत सुंदर से मंदिर की व्यवस्था करी गई, बनाया गया छोटा सा मंदिर और उसकी वैदिक परंपरा से ही उसकी उपासना आज तक अनवरत रूप से चली आ रही है। काफ़ी दिनों से ये मंदिर जीर्ण शीर्ण हो गया क्योंकि पुराना निर्माण है, तो उसमें ये क्या चूना वगैरह का ऐसा मिला जुला निर्माण है, तो वो बहुत ज़्यादा टपक रहा था मंदिर। और उसके मंदिर के नीचे जो गंगोत्री राजमार्ग है, उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग है, उससे लगी हुई इस मंदिर की दीवार है, इसका पुश्ता है जो इसको रोकता है, मतलब इसके प्रोटेक्शन वॉल बोलते हैं जिसको। तो वो काफ़ी दिन से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जर्जर हो गई थी। तो साध्वी पार्वती जी ने उसका जब टूटने लगी तो उसके निर्माण का सोचा कि इसको ठीक रिपेयरिंग की बात हुई कि इसको ठीक कर लेते हैं। तो वहाँ के नगर पालिका वालों ने आश्वासन दिया कि आप अच्छे से आप इसको करिए और हम करेंगे। उस समय जो वहाँ की मेयर थी उन्होंने आश्वासन दिया था और फिर उसके बाद में चक्कर लगाते 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 बहुत इतना दिया कि एक भी व्यक्ति का उसमें वो पूरा नहीं हुआ, मतलब पैसा नहीं दे पाए उसका। फिर उसके बाद में हमारे माननीय विधायक जी थे, बड़े बड़े सज्जन व्यक्ति गोपाल सिंह रावत जी, उन्होंने आश्वासन दे रखा था और बार बार देते रहते थे कि बहन ये कर लो, हम ये करेंगे। तो इन लोगों ने इतना दूरदर्शिता नहीं थी, सीधे साधे लोग ही तो उनकी मौखिक आश्वासन पे काम तो सारा करते चले गए, पर उसका भुगतान के समय पे चक्कर लगाने के सिवा कुछ मिला नहीं हम लोगों को। चक्कर लगाना, निराश होकर बैठ जाना, क्योंकि काम जिन लोगों ने किया था बेचारे खच्चर वाले हैं और पत्थर तोड़ने वाले हैं, तो ये बड़े जो गरीब वर्ग के लोग जो सेवा करते हैं वो लोग 3 साल से 4 साल से लगातार इसको लेके पेमेंट के लिए आते हैं और ये पार्वती परेशान हो जाती है। तो वो और अभी मंदिर बिल्कुल टपक रहा था, तो एक दिन पार्वती ने कहा कि भगवान आप तो खुद ही गीले में बैठे हो, आप क्या करेंगे, आप हम सबकी कैसे रक्षा करेंगे। तो ऐसे भक्त के मन में एक वेदना हुई, तो उसी को लेके हम लोग इस विषय को भाई जी संजय जी के पास में हम कल ही जुड़े हैं। तो इन्होंने बहुत हृदय से इस विषय को स्वीकार किया है और बड़ी संवेदना से कहा कि हम इसको करेंगे। तो इसलिए और मैंने परिचय दिया, तो बाकी पार्वती जी बताएंगे कि कैसे कैसे हुआ था और कैसे निर्माण में लगे थे, फिर कैसे करके परेशानियाँ, ये बताएं। अभी आपने हमारी दूसरी साध्वी जी से इसका वृत्तांत सुना। अब हम पशुपति टेम्पल जो है कोट बंगला रोड उत्तरकाशी की जो साध्वी पार्वती गिरी जी हैं उनके मुख से अब हम सुनना चाहते हैं। क्या बोले, क्या बोली, कैसे शुरू हुआ, मतलब तुमने क्यों पैसा, क्यों नगर पालिका के पास क्यों गए और किन लोगों ने आश्वासन आपको दिया? मुझे गोपाल रावत आते थे रोज, उनके पास गए थे कि भाई जी मंदिर पूरे टूट रखे, रोड भी वो दीवार भी पूरी क्षतिग्रस्त हुई थी उधर, तो वो बनाया था। तो भाई जी ने कहा कि हाँ बहन, रोज आते थे घूमने कि हाँ बहन मैं बना दूँगी, मैं बनाता हूँ, तुम ही निर्माण कर लो मंदिर का, दीवार का सारा वो ठीक किया मैंने पूरा, पर पेमेंट 1 रुपया नहीं हुआ। बोल आज दूंगा कल दूंगा, तब तक भाई जी चले गए मतलब शरीर खत्म हो गया उनका, शरीर खत्म हो गए भाई जी। जब तक ये कहा कि मैं दूंगा तब तक शरीर उनका खत्म हो गया। बोला मैं निधि से दूंगा, ये आश्वासन मुझे दिया कि मैं निधि से आपका पूरा करूंगा, बहन ये कर लो वो कर लो। तो मैंने बहुत खर्चा किया भाई, गरीबों से ले रखा है, दिहाड़ी मजूरी सब खच्चर और सब सीमेंट सरिया सब उधार ला रखे, जितने वे सब उधार ला रखे। कितने करीबन कितने का खर्चा हुआ होगा आपका? भाई जी
13 लाख कुछ ऐसे 12,000 13 लाख इतना का। अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, इतना को आप देख लेना कि कितना काम किया, बहुत काम कर रखे हैं। मैं उनके आभारी हूँ जिन्होंने काम करा है। कम से कम मंदिर सुरक्षित थोड़ा ठीक हो गया और दीवार भी ठीक हो गई, हम लोग भी सुरक्षित हैं। पेमेंट नहीं हो पाया, पेमेंट नहीं हो पाए, 1 रुपया नहीं हो पाए पेमेंट। और पेमेंट लेके हम जीना नहीं, मतलब कुछ हो भी जाए तो कल क्या। आप ये इसलिए मैं गोरखा इंटरनेशनल के अपने व्यूवर्स से ये विनती करना चाहता हूँ कि क्योंकि साध्वी जी हमारी इस विकट स्थिति में फंसी हुई हैं, क्योंकि इनको तो पेमेंट करने ही है, इन्होंने अपने तरफ से दे दिया है। तो अब मैं अपने जो व्यूवर्स हैं और जो भी उसको देख रहे हैं उनसे करबद्ध विनती करता हूँ कि इनकी कुछ मदद कर सकें, जो भी कर सकें। आप लोग भगवान की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए मदद करते हैं तो हमें बड़ा होगा। और इसमें मैं अभी आपको साध्वी जी का जो अकाउंट नंबर है वो इसमें अभी आपको लिखित रूप में देता हूँ। आप डायरेक्टली उसमें करिए, इसमें गोरखा इंटरनेशनल को कुछ नहीं चाहिए। आप डायरेक्टली जो भी अपनी तरफ से देना चाहते हैं वो साध्वी जी को, जो उनका ट्रस्ट है उसको दीजिए और दूसरा आश्रम को दीजिए। दूसरा एक चीज़ और है, इसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के जो प्रायोजनों के लिए कोई सेवा करने का अवसर हमें ज़िंदगी में एक ही बार मिलता है। तो मेरे गोरखा इंटरनेशनल के तमाम जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे व्यूअर्स हैं उनसे मैं विनती करता हूँ कि अपनी तरफ से इसको अति शीघ्र से शीघ्र या अपनी जितनी यथाशक्ति होती है उसमें करने की हम विनती करते हैं। धन्यवाद। मैं संजय मल, गोरखा इंटरनेशनल। आपका कोई कांटेक्ट नंबर मिल सकता है जिसमें हम किसी को, अगर हमारे व्यूअर्स को और जानकारी चाहिए हो? जी, मैं नंबर बोल रही हूँ 8171 677 पार्वती जी का नंबर है, और दूसरा है 844 50 40 998। ये दोनों नंबर हैं। 11 बजे से 4 बजे तक कभी भी इसमें संपर्क करेंगे तो हम लोग उपलब्ध होते हैं। धन्यवाद। साध्वी जी, आपका कोई अकाउंट नंबर हो तो दीजिएगा जिसमें डायरेक्टली आपको भेज सकें हमारे भक्त लोग। है अकाउंट नंबर है जी, है। अकाउंट नंबर है 60180201 0003026 और IFSC कोड है UBINO 560189, यूनियन बैंक उत्तरकाशी। धन्यवाद। पशुपतिनाथ के जितने भक्त हैं उन सबसे ये निवेदन है और ये सलाह है कि जब भी बद्री केदार और गंगोत्री यमुनोत्री आते हैं तो पशुपति भगवान के दर्शन करने जरूर आए, तभी हमारी यात्रा ये पूरी मानी जाती है। तो मुख्य तो है दर्शन करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि हमें इसको कैसे भव्य करना है और हम सबके जीवन में भक्ति बढ़े। तन में मना शिव संकल्प मस्तु। ओम शांति शांति शांति।